करेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना। जैसे अपरिमेय हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या ए √2, √3, √5, √7, 6 भी हो जाएगा। यानी इस तरह की जो संख्याएं हैं उसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में पढ़ा गया था कणिम 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना। यानी इन संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर है तो √2 बराबर इतना लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं। पुनः इसी तरह से √3 को लिख सकते हैं। यहाँ कणी बनाएंगे और उसके बाद √2 का स्क्वायर और प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अर्थात एक अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है तो एक कर्ण है और ये आधार है और एक लंब है। तो इसमें एक लंब और एक आधार ले लेंगे और एक कर्ण के स्थान पे हो जाएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर जो है इसके वर्ग के बराबर होता है। इसको मान लेंगे 2। उसी तरह से कणिम 4 को भी हम दर्शा सकते हैं। कणिम 4 चूँकि अपरिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन कणिम 4 को भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं। कणिम 4 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से सीरियल वाइज से बढ़ते जाएंगे। कणिम 5 को हम दर्शा सकते हैं कि यहाँ पे √4 का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर और प्लस 1, यहाँ सीधे लिख देंगे 2 का स्क्वायर अर्थात √2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको 4 मान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। अब ये एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा 0, 1, 2 और ये 3। इधर ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी, ऋण 1, ऋण 2 इधर बढ़ जाएगा। अब √2 के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट यहाँ पे एक को आधार मानना है, एक को लंब मानना है। अगर इसको हम आधार मान लें, यहाँ लिख देते हैं, इसको अगर आधार मान लें और इसको लंब मान लेंगे और एक कर्ण हो जाएगा, कर्ण। तो यह आधार अगर 1 है तो यहाँ पे लंब क्या करेंगे, 1 यूनिट बढ़ा लेंगे, 1 यूनिट, और एक दूरी 90 होना चाहिए। और इसको जब मिलाएंगे तो चूँकि ये कर्ण है तो ये कर्ण की जो दूरी है ये √2 हो जाएगी। एक यह है और ये भी 1 है, यह √2 हो गया। अर्थात यही जो दूरी है इसी दूरी का चाप लेकर ऐसे काटेंगे, तो ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यह जो दूरी है √2 हो जाएगा यह। ठीक इसी तरह से दूसरा में कणिम 3 को लेना है, तो यहाँ पे आधार कणिम 2 लेना है। तो अब क्या करते हैं, इसको आधार मान लेते हैं और यहाँ पे 90 का कोण बना करके एक यूनिट का ऐसे लंब बनाते हैं, 90 डिग्री है, 1 यूनिट बनाते हैं। तो यह दूरी 1 हो गया और ये √2 है। अब इसको मिलाएंगे तो यह हो जाएगा √3। अब यहाँ से क्या करेंगे, यही दूरी लेकर के चाप काटेंगे तो यह दूरी आ जाएगा, इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से। तो यह जो है ये √3 हो जाएगा संख्या रेखा पर। उसी तरह से कणिम 4 को दर्शाना है तो आधार अब √3 ले लेना है। यहाँ √3 हो गया, उसके बाद 1 यूनिट यहाँ से 90 का कोण लेकर बढ़ा देंगे, 90, इसको मिला देंगे। अर्थात इसको मिलाएंगे तो यह जो दूरी है ये √4 अर्थात 2 हो जाएगा। यह जो दूरी लेंगे ऐसे तो ये सीधे आएगा, यहाँ 2 पर आएगा, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर होगी। इसी तरह से अगर √5 को दर्शाना है तो √5 के लिए क्या करेंगे, यह दूरी 2 है और उसके बाद 1 यूनिट यहाँ बढ़ जाएंगे, यह 90 कोण पे 1 यूनिट है। अब इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे तो यह दूरी हो जाएगा √5। अब इसको यहाँ से दूरी लेकर के चाप काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ ऐसे, तो यह दूरी हो जाएगा √5। इस तरह से बारी बारी अलग अलग संख्या रेखा पर इन सभी अपरिमेय संख्याओं को